डॉक्टर अजय आलोक, यहां पर अब पाकिस्तान का नया फॉर्मूला है, एक कि कुछ कीजिएगा मत, नहीं तो बहुत बड़ी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी, और दूसरा कई पाकिस्तानी मीडिया जैसे कि वजाहत काज़मी यहां बैठे हुए हैं, कह रहे हैं कि आप खुद ही ये सब करवाते हैं, भारत की सरकार करवाती है क्योंकि उन्हें इसका फायदा चाहिए, पाकिस्तान के नाम पर वोट लेती है भारत की सरकार। डॉक्टर अजय आलोक, स्वाभाविक है, जो शीशे में देखेंगे तो अपना ही चेहरा नजर आएगा ना। बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनवा में जो पाकिस्तान सरकार वहाँ के नागरिकों के साथ करती है, वही ये सोचने कि हम लोग करते हैं, जो जैसे पीओके में डील करते हैं वैसे ये सोचने कि भारत में भी होता है। अब ऐसी इनकी गलती भी नहीं है पंजा जी, इनको भारत से आदत लगी हुई है ना 1990 से कि हर बात में हम सबूत देंगे, हर बात में हम याचना करेंगे, अरे नहीं भाई मान लो। लेकिन दो बार इशारा देने के बावजूद भी ये नहीं सुधरे, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हुई चाहे वो एयर स्ट्राइक हुई, इशारा था कि सुधर जाओ, वो भारत नहीं रहा। अब एक रामधारी सिंह दिनकर की जी की एक कविता सुनाता हूँ, अकल आएगी। हित वचन तूने ना माना, मैत्री का मूल्य ना पहचाना, मैत्री का मूल्य आपने ना पहचाना, तो ले अब मैं भी आता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ, अब याचना नहीं रण होगा, जीवन जय और तुम्हारा मरण होगा। आप इसी तरफ जा रहे हैं। अब पानी बंद किया है ना, एक एक बूंद पानी के लिए तरसा के मार देंगे, और इंतजार करिए अगले 3-4 दिन के अंदर क्या आपके पे कहर टूटने वाली है, और पूरे विश्व में सेग्रीगेट हो जाओगे। टेररिस्ट राष्ट्र का, एनिमी नेशन का तो हम लोग ठप्पा लगाएंगे, और आतंकवादी राष्ट्र का ठप्पा पूरा विश्व लगाएगा, जिस तरह की हरकतें चल रही हैं। अरे बेशर्मी की हद होती है। अमेरिका ने सबूत दिया था ओसामा बिन लादेन को जब एबोटाबाद में घुस के मारा था, तो क्या मुंह रह गया था दिखाने का पूरे विश्व में? लाश तक नहीं उठाने दी ओसामा बिन लादेन की, समुद्र में गाड़ दिया। वही करना चाहिए पाकिस्तानी आतंकवादियों के साथ और उनके आकाओं के साथ, लाश तक नहीं देखनी चाहिए ताकि मजार बना के पूजा कर सके। बेशर्मी की सीमा होती है। हाफिज सईद को रखे हुए दामाद बना के पाल रहे हैं, कहते हैं कि सबूत दीजिए ना। रोज दिन टीवी पे आता है इफ्तार में, इफ्तार करते हुए, उस वक्त सबूत नहीं मांगा जाता है। दाऊद इब्राहिम को कराची में बंगले में बैठा के रखा हुआ आईएसआई के प्रोटेक्शन है, पूरा विश्व जानता है, सबूत चाहिए, और आपसे आर्ग्यू कर रहे हैं, नो यू डोंट हैव, इंडियन गवर्नमेंट डज दिस, इंडियन गवर्नमेंट डज दैट। यू आर अ रॉटन पार्ट ऑफ द सिस्टम, द होल वर्ल्ड के सबसे बड़े रॉट हो, गंदगी हो आप पाकिस्तानी आवाम आपके कारण पिसेगी। एक भोली भाली आवाम जो जर्नल के चमचों और उस जर्नल के चक्कर में पूरे पाकिस्तान का सत्यानाश मार दिया आपने। ये डर रहे वजाहत काज़मी साहब सच बोलने से पंजा जी, क्योंकि अगर बोल देंगे यहां बैठ के ना तो 2 घंटे के अंदर आईएसआई अब जर्नल के आदमी आके इतना बजाएंगे इनको शराब तक कि सुबह तक ठीक हो जाएंगे, इसलिए डर रहे हैं बोलने में। नहीं तो ये सब बातें जो मैंने कहा है आपको, ये तो पूरे विश्व में ओपन है। जुल्फिकार साहब, ठीक है, अब नहीं होगा, अब और कुछ नहीं होगा, ना हम डोज़र देंगे ना हम सबूत देंगे, हम घुस के मारेंगे। फोर्सेस इतनी कायर हैं कि इफ दे नो एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ दाऊद इब्राहिम और हाफिज सईद, दे आर सो स्केयर्ड कि वो आके कुछ नहीं करते। कर ले सर सर्जिकल स्ट्राइक। तो आप मानते हैं ना कि दाऊद इब्राहिम और हाफिज सईद हैं? आप मान रहे हैं ना दाऊद इब्राहिम और हाफिज सईद हैं सर? नहीं, आई एम साइडिंग। और स्केर्ड कौन है, स्केर्ड कौन है, ये तो आपके पीएमओ के स्टेटमेंट से पता चल गया। 25 सालों से यू गाइस, सर रहने दीजिए, स्केर्ड कौन है, डरा हुआ कौन है? एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स आपके पीएमओ के स्टेटमेंट में है, क्योंकि अननोन गनमैन आपके पाकिस्तान में घुस करके आपके आईएसआई के पिट्ठुओं को ऐसे ठोक रही है सर कि आपके पीएमओ के स्टेटमेंट में लिखा हुआ है। आज जो आपके पीएमओ ने रिलीज किया है कि इंडिया इज कैरिंग आउट किलिंग्स इन पाकिस्तान, हम नहीं कह रहे हम कर रहे हैं, पर आपका खौफ पहले से ही है, आपका पीएमओ इतना खौफजदा है। खैर, हम यहाँ पे आपसे आर्ग्यू करने के लिए, जुल्फिकार साहब, जुल्फिकार साहब, ये बात साफ है, अब याचना नहीं, अब रण होगा, देयर विल बी वॉर। अब वक्त है रण का। बहुत शुक्रिया जी, आपने अपने प्रोग्राम में मुझे इनवाइट किया। अगर आप समझते हैं कि द सॉल्यूशन फॉर टेररिज्म इज वॉर, तो फिर मैं समझता हूं कि आई डोंट थिंक यू हैव लर्न्ड एनीथिंग फ्रॉम द हिस्ट्री। तो इट्स टाइम टू थिंक अबाउट द माइंड्स के कलेक्टिव विजडम को इकट्ठे करने की जरूरत है, लेकिन उसके लिए माइंड्स में विजडम का होना जरूरी है। अगर सॉल्यूशन सिर्फ वॉर ही है और आप समझते हैं वॉर से ही आप पूरा टेररिज्म खत्म कर सकेंगे, दोनों मुल्कों का जो अवाम है, तो क्या करना चाहिए? अगर आप कोई लेसन्स नहीं सीखते हैं, अगर आप लगातार लोगों को भेजेंगे
टू किल इनोसेंट्स। इस बार तो आपने कॉम्बैटेंट्स को भी नहीं सर, नॉन कॉम्बैटेंट्स जो कि सिर्फ वहां पर छुट्टियां मनाने के लिए आए थे, अगर उनको अटैक करेगा पाकिस्तानी स्टेट डिस्गाइज्ड एज दीज टेररिस्ट, ये टेररिस्ट नहीं है, ये तो बेसिकली पाकिस्तानी स्टेट है ना, बिकॉज यू यूज टेररिज्म एज अ वेपन ऑफ स्टेट। तो क्या उसका रह जाता है? अब आपको खामियाजा चुकाना पड़ेगा। आपका देखिए मैडम, खामियाजा चुकाना पड़ेगा ना। ये आपका पर्सपेक्टिव है कि पाकिस्तान टेररिस्ट को भेजेगा। पाकिस्तान एज ए स्टेट, एज ए कंट्री, एज ए नेशन कभी भी टेररिज्म को सपोर्ट नहीं करता। वी आर द विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म। हमारी अपनी प्राइम मिनिस्टर और बहुत सारे लीडर, अवाम, सोल्जर्स, जनरल पब्लिक, पुलिस, सारे इस टेररिज्म के जो है ना वो विक्टिम्स रहे हैं। सो वी विल नेवर सपोर्ट। ये जो आपके वहां पे भी सर जो आप कह रहे हैं ना, आप जो कह रहे हैं, आपके खुद के देश के लोग बिलीव नहीं करते। आपके जो सो कॉल्ड चीफ मिनिस्टर ऑफ पीओजेके हैं, तो खत्म होने देना, आपके जो सो कॉल्ड चीफ मिनिस्टर ऑफ पीओजेके हैं, वो बात कर रहे हैं मुजाहिद की। वो कह रहे हैं कि अगर आप बलूचिस्तान में खून की होली खेलेंगे तो हम मुजाहिद भेजेंगे, दिल्ली से लेकर के कश्मीर तक दहला देंगे। वो तो प्रिटेंड भी नहीं कर रहे। आप क्यों ये अमन की आशा का प्रिटेंड अभी तक लेकर के बैठे हुए हैं? वी आर द विक्टिम्स ऑफ टेरर। वो तो कह रहे हैं हम मुजाहिद भेज रहे हैं भाई, दिल्ली को भेज रहे हैं मुजाहिद। देखिए हम कोई मुजाहिद नहीं भेज रहे, ना हमें शौक है मुजाहिद भेजने का। मैं एक प्रैक्टिकल आदमी हूँ। तो आप अपने सो कॉल्ड चीफ मिनिस्टर ऑफ पीओजेके बता दीजिए उनको। मैं इमोशनल आदमी नहीं हूँ कि मैं इमोशंस के साथ खेलूं। मैं प्रैक्टिकल आदमी हूँ। मैंने प्रैक्टिकल बात करनी है। देश के उधर अवाम हो या बॉर्डर से इधर अवाम हो, हमने आम जनता का, आम पब्लिक को कभी भी कोई ऐसी चीज नहीं करनी जिससे आम अवाम का नुकसान हो।